कितने भी एजेंट्स आरएसएस अपनी सब पॉलिटिकल पार्टीज में घुसा दे, हम वॉचडॉग बन के हम खड़े रहेंगे ताकि आरएसएस के संविधान के विरोधी एलिमेंट्स को उन पार्टियों से भी आइडेंटिफाई करके निकलवाएं। देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से, चूंकि जो दंगे होते हैं ना, आप देख लेना, दंगों में इस्तेमाल दलित और पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का किया जाता है। चलांगे तन मन धन देना करांगे, ना किसान नु मरन देवांगे, ना नौजवान नु मरन देवांगे, ना बीपीएन नु मरन देवांगे। ये अगर जो लोग पुलवामा करवा सकते हैं, वो चुनाव को जीतने के लिए क्या पता कितने लोग को मरवा दे, कितने दंगे करवा दे, कुछ नहीं पता किसी का इनका। हालात है देश में एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो लगातार समाज के अंदर नफरत पैदा कर रही है धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, और वो देश की सारी जांच एजेंसियां, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई आदि का इस्तेमाल विधायकों को डराने में, तोड़ने में, पार्टियों को तोड़ने में कर रही है। और अभी एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा आया, ऐसी 30 बड़ी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ने जांच शुरू की, और उसके बाद उन 30 कंपनियों ने 335 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया। ये बेसिकली एक्सटोर्शन है। क्या भारत के सरकार ने इनकम टैक्स को, ईडी को और सीबीआई को क्या अब ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो वसूली शुरू कर दें बीजेपी के लिए, या और साथ में ये भी दे दी है कि पूरी जितनी भी देश में पार्टी विपक्ष की चल रही है उनको सबको तोड़ के और अपने साथ में जोड़ लें? तो ये जो डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं तौफीक रजा साहब से इस बात पे बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि ये इस चुनाव को जीतने के लिए, ये अगर जो लोग पुलवामा करवा सकते हैं, वो चुनाव को जीतने के लिए क्या पता कितने लोगों को मरवा दें, कितने दंगे करवा दें, ये कुछ नहीं पता किसी का इनका। तो इस देश को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमारा सबका एकजुट होकर लड़ना बेहद ज़रूरी है। और विजय माल्या खुद बीजेपी को 37 करोड़ रुपए बाकायदा चेक से दे के भाग गया। तो इनके जो लोग हैं जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, और उसके बाद फिर देश को पूरी तरह बर्बाद करने वाली सरकार, वो इस भरोसे में, उसको इतना भरोसा कैसे है कि पिछली बार का 300 पार तो 300 पार आ गई, अब वो कह रहा है 400 पार। अरे तुम कह दो ना कि 543 सीटें, 543 की सारी जीत जाओगे। चूँकि हमें तो पता है ये भरोसा आपके अंदर ईवीएम से आता है। ईवीएम के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर से जो उसमें डाला जाता है ईवीएम मशीन के अंदर, उस ईवीएम मशीन में टाइमर क्यों है? क्योंकि डेट और टाइम के हिसाब से आप वो सेटिंग कर दी जाती है, प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि चुनाव की डेट और टाइम डाल के कि कितने बजे से कितने बजे के बीच 50% या कितने % वोट चुरा के वहाँ से बीजेपी को देना है। तो उस भरोसे पर वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन हम किसी भी हालत में इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। हम सब लोग मिलके देश को बचाएंगे, देश के प्रजातंत्र को भी बचाएंगे, देश के संविधान को भी बचाएंगे, और किसी भी सूरत में इस बार दंगे नहीं होने देने भाई। ये कितनी साजिश कर लें, ये जितनी मर्जी साजिश कर लें, मैं निवेदन करता हूँ अपने देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से, चूंकि जो दंगे होते हैं ना, आप देख लेना, दंगों में इस्तेमाल दलित और पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का किया जाता है। जो वो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके परिवार से लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं, जिनके परिवार मंदिरों के अंदर पुजारी हैं, जो लोग सारी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, उनके बच्चे कभी आपको दंगे में नहीं मिलेंगे, धार्मिक जुलूस में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जो इस्तेमाल किया जा रहा है देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का किया जा रहा है, तो मरने वाले भी है, मारने वाले भी है, जेल जाने भी है वाले भी है, और वो लोग अपना आराम से शासन कर रहे हैं, सारे देश के संसदों पे कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए इस बार किसी भी कीमत पे बेवकूफ़ नहीं बनना। अपने बच्चों को ऐसी धार्मिक जुलूसों में मत भेजो, अपने बच्चों को ऐसे दंगों में इस्तेमाल मत होने दो। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। धन्यवाद। बीजेपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट के लीडर्स, नौजवानों के लीडर्स, किसानों के लीडर्स, जो आज आके जो परिवार बना है आज, वो बहादुर लोगों का, ईमानदार लोगों का, जो अपनी जान हथेली पर भी लेके देश बचाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे, शिक्षा बचाने का काम करेंगे, ये उन लोगों का परिवार बना है। इसका मकसद दो फोल्ड है, दो, और वो मकसद एक ही है कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार कभी ना बन पाए जो संविधान के खिलाफ हो। जैसे आरएसएस और बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा के सरकार बनाए हुए आज, ये लोग वो है, ये परिवार वो है
जो ना सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए काम करेगा बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके हक अधिकार भी साथ के साथ पैरेलली सुरक्षित किए जाएं। ऐसा ना हो कि लोग छोटे टाइम के फ़ायदे के लिए, कि इस बार तो ऐसा है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पे हरा लिया जाए, अगली बार देखा जाएगा। और ये अगली बार कभी आती नहीं है, क्योंकि अगली बार वो 5 साल बाद फिर आएंगे पूरी ताकत से, अगर इन्हें हटा नहीं गया भी तो भी। तो इसलिए एक पहल ऐसी बहुत ज़रूरी है जो परिवार बने। वो परिवार आज बनने की कगार पर है। मैं समझता हूँ वो परिवार बन भी गया है, बन भी चुका है। और ये परिवार इंश्योर करेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उसके हाई कमांड के चारों तरफ भी RSS अपने एजेंट ना घुसा दे, अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी है संविधान के हिसाब से उसको डाइल्यूट ना कर पाए। ये हम उस तरह के वॉच डॉग बनना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, चाहे कितने भी एजेंट्स RSS अपनी सब पॉलिटिकल पार्टीज में घुसा दे, हम वॉच डॉग बन के हम खड़े रहेंगे ताकि RSS के संविधान के विरोधी एलिमेंट्स को उन पार्टियों से भी आइडेंटिफाई करके निकलवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग नी जर्क रिएक्शन करके एक बार बीजेपी को हराते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो ज़्यादा ताकत से आते हैं और उससे ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो ये देश के हित में जो परमानेंसी आएगी ना, और परमानेंटली RSS और बीजेपी जैसे जो ताकतें हैं, जो परमानेंटली बाहर करने का जो रास्ता है वो यही रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता, हम सब लोगों ने बैठ के इतना सर खपाया कि क्या कोई और भी रास्ता निकल सकता है, तो सभी ये लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तक RSS के लोग बैठे हुए हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा? उनको ये फ्रंट पकड़ेगा, ये परिवार पकड़ेगा और सब पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर करेगा संविधान के रास्ते से चले। हम लोग 2 दिन के अंदर एक और क्लोज डोर मीटिंग करने वाले हैं। ये परिवार बन चुका है। इस परिवार की ये भी आज मौलाना और सब लोगों ने हमने फैसला किया है कि हम लोग कितना भी बड़ा परिवार बना लें, चाहे जैसा मौलाना ने कहा है जो इंडिया गठबंधन भी है वो भी हमारे साथ आ जाए, तब भी अगर EVM है तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देश के जितने आंदोलन चल रहे हैं, देश के जितने आंदोलन इतने चल रहे हैं, कोई और सरकार जो वोटों से जीतना चाहती या वोटों से जीतने की कोशिश भी करती, वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे नज़रअंदाज नहीं करती। ये डॉक्टर रितु खड़ी है, वो किसान बैठे हैं, ये EVM का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए बात, EVM को हटाना भी इस देश की उतनी ही बड़ी ज़रूरत है जितना हम सब लोगों का परिवार में इकट्ठा होकर RSS और बीजेपी को हटाना। उसके लिए 2 आंदोलन, एक कल 25 तारीख को है, हम सब उसमें जाएंगे, और एक यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन चल रहा है वो भी सब, EVM का तो मुद्दा सबने समझ लिया है ना, कितनी भी ताकत लगा लें हम, EVM के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर EVM रही तो 26 तारीख को भी डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में भी सब लोग आएँ। हम लोग EVM भी हटाएंगे और ये परिवार RSS और बीजेपी को भी और उसके सोच रखने वाले सभी अनासिर को परमानेंटली देश से खत्म करेंगे ताकि वो दोबारा कभी भी सरकार ना बनाने पाए। आपको गठबंधन का नाम क्या कुछ ऐसा किया है? नाम नहीं, परिवार। लोगों ने मुतफिक होके एक फ्रंट बनाया। फ्रंट में वो लोग हैं जो 1947 से लेकर आज तक वक्फ पार्टियों ने उनको सताया है, मुसलमानों को सताया है, सिखों को सताया है, दलितों को सताया है, किसानों को सताया है, स्टूडेंटों को सताया है, सोशल मीडिया को सताया है, प्रिंट मीडिया को जो असली बात करता है उसको सताया है, साढ़े बच्चों को जेलों में भेजा है। इतना जबर इंडिया ने किया है। अब इंडिया के जो बीजेपी RSS है, नागपुर है, वो सभी और कांग्रेस, उन्होंने सबने सताए हुए लोग वहीं इकट्ठे हुए हैं। ये गठबंधन कराया है कि लोहे को लोहा काटता है, और उन्होंने भी पॉलिटिकल गेम बनाकर हमको कुचल दिया है। हम भी पॉलिटिकल गेम में उसके बराबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने बनाया, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के इतने संशोधन कर दिए हैं, उसको तोड़ने की एक बहुत बुरी प्रयास है। इसलिए हम सब इकट्ठे होंगे। ये गठबंधन टेम्परेरी नहीं है,
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਭੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ।